2 अप्रैल 2026 ये वो दिन था जब भारतीय बाजार ने अपना एक सबसे वॉलेटाइल दिन देखा। एक पॉइंट पर तो सेंसेक्स अपने पीक से 2000 पॉइंट से भी ज्यादा नीचे चला गया था। लेकिन दिन खत्म होते होते ये ऊपर कैसे आ गया? ये कहानी है एक जबरदस्त कमबैक की। पैनिक की शुरुआत हुई ईरान पर एक हार्डलाइन स्पीच से, जिसने जियोपॉलिटिकल शॉक वेव भेज दी। इससे जंग का डर इतना बढ़ा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम करीब 7% उछल गए। और इसका असर, तेल की बढ़ती कीमतों ने सारे एशियन मार्केट्स को नीचे खींच लिया। और फिर भारत में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने जबरदस्त बिकवाली शुरू कर दी। कैश मार्केट से 8,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की निकासी हुई। भारतीय रुपया अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच गया, जिससे इन्वेस्टर्स का पैनिक और बढ़ गया। अब देखिए दिन के लो और हाई के बीच कितना बड़ा फासला है। जबरदस्त उठापटक थी। और जब मार्केट फ्री फॉल में था, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा मूव लिया। आरबीआई ने रुपए को बचाने के लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग पर कुछ नए नियम लगा दिए। असर बिल्कुल तुरंत हुआ। रुपया अचानक ही करीब 2% तक मजबूत हो गया। इस एक कदम ने पैनिक को कम किया और आखिरी घंटे में जबरदस्त खरीदारी शुरू हो गई। ये चार्ट दिन भर की कहानी बताता है। एफआईआईज बेच रहे थे और डीआईआईज खरीद रहे थे। यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने फॉरेन सेलिंग के सामने मजबूती से खरीदारी की। लेकिन ये रिकवरी सब सेक्टर्स में नहीं थी। कुछ साफ विजेता थे तो कुछ हारने वाले भी। इस कमबैक के हीरो थे आईटी और फाइनेंशियल सेक्टर। इन्हीं ने पूरी तरह से मार्केट को खींचा। वहीं दूसरी तरफ नए यूएस टैरिफ के डर से फार्मा स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इंडिया वीआईएक्स, जिसे फियर इंडेक्स भी कहते हैं, उछल गया। मतलब आगे भी वोलेटिलिटी रहेगी। तो अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, दो सीधी सीधी संभावनाएं दिख रही हैं। ट्रेडर्स के लिए अब ये लेवल्स बहुत जरूरी हैं। यहीं से अगला बड़ा मूव तय होगा। तो असली सवाल यह है, जियोपॉलिटिकल शॉक या डोमेस्टिक स्ट्रेंथ, कौन सी ताकत जीतेगी?